हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है खुशी एंड आज मैं आपकी टैरो रीडिंग करने वाली हूँ फेब मंथ के लिए। आपके लिए आज चेक करेंगे हम ओवरऑल मंथ की एनर्जी कैसी रहेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन उसके बाद में स्पेसिफिक हर फील्ड के लिए हम आपके लाइफ की हर एक फील्ड के लिए हम चेक करेंगे कि आपके प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपको कैसे बिहेव करना है, उसके लिए आपको क्या गाइडेंस चाहिए, क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए और क्या आपको चेंज करना चाहिए अपनी लाइफ में सो दैट आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फर्स्ट हम आपकी करंट एनर्जी एंड देन वी विल सी पूरे फेब मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, आपका पूरा महीना कैसे जाएगा, जस्ट एन ओवरव्यू एंड आफ्टर दैट वी विल डाइव डीप इनटू स्पेसिफिक फील्ड्स। सो फर्स्ट होगा हमारा लव लाइफ, योर कनेक्शन विद योर पार्टनर एंड मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। देन वी विल गो टू फैमिली, तो आपके पेरेंट्स के साथ में, आपके इन लॉज के साथ में, आपके भाई बहन एंड ओवरऑल जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए जनरल हम देखेंगे एंड योर फ्रेंड्स एज वेल। Then we will go to career and education for students. So if you are pursuing some degree or you are in some course, you have enrolled in some courses, and if you are in school or something, then we are going to check for that and also for professional people. Then उसके बाद हम चेक करेंगे आपके overall finances, कि आपके personal finances कैसे रहेंगे, आपका आपका मनी इनफ्लो कैसा रहेगा एंड उसके लिए क्या गाइडेंस रहेगी। एंड देन वी विल मूव ऑन टू योर ओवरऑल हेल्थ एंड देन वी विल सी कि आपके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस रहेगी, आपको क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस देना चाहते हैं स्पिरिट्स। एंड ये जो वीडियो होने वाली है ये एक कलेक्टिव के लिए है, तो यहाँ पर कोई पाइल्स नहीं रहेंगे जैसे कि दूसरी रीडिंग्स में रहते हैं। दिस इज गोइंग टू बी ओवरऑल फॉर वन ग्रुप। सो इफ दिस रेजोनेट्स विद यू, आपको पहले ही पता लग जाए, एंड इफ इट डज नॉट रेजोनेट्स देन यू कैन जस्ट स्किप, सो दैट्स ओके। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद योर रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है। सो एंजल स्पिरिट्स एंड माय हायर सेल्फ, प्लीज टेल मी, जो कलेक्टिव है, जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दैट। थैंक यू। 3 cards please। ओके, वी हैव द कार्ड्स। सो जैसा कि मुझे आपकी करंट एनर्जी में दिख रहा है, वी आर ऑल इन अ ट्रांजिशन फेज राइट नाउ एंड आई नो, जैसे ये कार्ड्स आए, दिस इज ओनली फॉर अ पर्टिकुलर कलेक्टिव, इट इज नॉट फॉर एवरी वन एंड आई जनरली डोंट चैनल इंफॉर्मेशन फॉर एवरी वन। हर किसी के लिए नहीं होता है। ये वीडियो सिर्फ
उनसे रेजोनेट करेगी, जो एक स्पिरिचुअल पाथ पर है, जो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हैं, इसके प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं अभी, डार्क नाइट ऑफ द सोल। If you resonate with these words, then only continue watching this video. If you are a star seed, a light worker, energy worker, spiritualist हैं आप एक हीलर है, शामन है, आपको ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, या फिर यू आर इनटू सेल्फ डेवलपमेंट, manifestation, if you resonate with the term hermit mode, so all these things, intuitive person, if you are a psychic, if you have psychic abilities, अगर आप meditation करते हैं, अगर आप अपने soul से connect कर रहे हैं, अगर आप spirit guide से connect कर रहे हैं, उनसे उनसे आप channel कर रहे हैं information या उनसे बात कर रहे हैं, so it's only for those people who are on a spiritual path. It is not for everyone, so I will highly suggest, if you are someone who does not understand these terms या बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, so please stop watching this video right now, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है. So let's continue for the people who are here. Okay, so first of all, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ योर हर्मिट मोड. अभी आप हर्मिट मोड में, आइसोलेशन में हैं, आप एक बहुत इंट्रोवर्टेड पर्सन हो सकते हैं करंटली, आपने बहुत सोशल इंटरेक्शन कम कर दिया होगा, आप ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं होंगे, बिकॉज यू थिंक कि अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ में घुलेंगे मिलेंगे, उनके साथ में रहेंगे, तो आपकी एनर्जी में थोड़ा सा सैचुरेट हो जाएगी, वो उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट अब्जॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ अदर पीपल. दैट्स वाई यू नो कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, लीक हो सकती है. दैट्स वाई यू अवॉइड गोइंग इन द क्राउड. अभी आप एक आइसोलेशन फेज में हैं, आपने अपने आप को एक रूम में मे बी कैप्टिवेट कर रखा है, आप ज़्यादा बाहर नहीं जाते होंगे, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन योर सेल्फ. बाहर के जो लोग हैं, वो आप उनको लग सकता है कि आप डिप्रेस्ड है, या आपको कोई एडिक्शन हो गया है, या फिर आप बहुत सैड है, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. बाहर ऐसा दिख सकता है, बट इंटरनली यू आर फीलिंग सो focused, you are so focused right now on doing a lot of things, क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है, एंड आई हैव टू मेक अ वीडियो अबाउट इट एज वेल. एक ट्रांजिशन फेज, बहुत वी आर ऑन द वर्ज कि हम चेंज होने वाले हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव चेंज्ड. उन्हें वो एक बटरफ्लाई बन चुके हैं, वो एक अपने ककून फेज में से, दिस इज अ ककून फेज, यू आर इन द ककून फेज, जहाँ पे एक कैटरपिलर एक बटरफ्लाई के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है. सो you are currently in the cocoon, and you are doing all your preparations. आप अपनी सारी लास्ट मिनट की जो हीलिंग है एंड इनर वर्क है, आप अपना सारे जितने भी अपने टूल्स आपने सीखे हैं, maybe it's healing, inner child healing, manifestation, act as if, जो भी टेक्निक्स आपने सीखी है आज तक, आप उन सबको अप्लाई कर रहे हैं टू गेट आउट ऑफ दिस लाइफ जहाँ पर आप स्टक है, एंड यू आर डूइंग इट ऑन मल्टीपल एरियाज ऑफ योर लाइफ. आप अपनी हर लाइफ की हर एक एरिया में कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे आप मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे आप फोकस्ड हैं कि मुझे इसको ठीक करना है. सो यू आर करेंटली ऑन द राइट डायरेक्शन. यू आर actually starting to, you are starting a new journey, and आप एक नई जर्नी पर, एक नई लाइफ में आप ट्रांजिशन करने वाले हैं, उसके लिए आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम. सो इन अ फ्यू मंथ्स यू विल सी अ बिग शिफ्ट इन योर लाइफ. आप अपने इंटरनल, आपके अंदर की जो इनर सेल्फ है जो आपकी, वो चेंज हो रही है, वो बहुत रैपिडली, देयर इज अ रैपिड शिफ्ट इन द टाइमलाइंस. अगर आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानते हैं, आप क्वांटम मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं, तो आपको पता होगा कि वी हैव मल्टीपल रियलिटीज, एंड टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है बहुत फास्ट, बहुत फास्ट. सो यू आर करंटली लीविंग योर ओल्ड लाइफ बिहाइंड, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू लाइफ, a happy life to celebrate it with your family, with where you live with joy, जहाँ पे आप बहुत खुश हैं, जहाँ पर आप बहुत पीस से रह रहे हैं, आपके पास में वो सारी चीज़ें हैं जो आप अभी महसूस करते थे. एंड आई डोंट फील दैट
ओके, देयर आर सम पीपल हु माइट फील कि अभी मैं बहुत स्टक हूँ एंड मेरी फिजिकल लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स बट ये चेंजेस नहीं आ रहे हैं। एंड देयर इज अदर हाफ ऑफ द पीपल हु आर यूजिंग दीज थिंग्स, जो अपना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको दिख रहा है रिजल्ट। वो अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करके वो देख पा रहे हैं कि अच्छा मेरी लाइफ में भले ही 5% का चेंज आया है, 1% का चेंज आया, बट चेंज आया है। सो दे आर acknowledging it, and there are some people who are not acknowledging it। so एक डिविजन है लोगों के बीच में, that I can sense। प्रेगनेंसी कुछ लोगों को, कुछ कपल्स की एनर्जी आ रही है, मे बी आप और आपके पार्टनर दोनों ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप शेयर करने वाले हैं ये वीडियो अपने पार्टनर के साथ में। आई फील दैट बिकॉज यू आर, यहाँ पर दो मैसेजेस हैं। अगेन फर्स्ट इज यू कैन लिटरली गेट प्रेग्नेंट, कंसीव कर सकते हैं आप, यू कैन हैव अ बेबी, एंड आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं वो न्यूज़ को विद योर फैमिली in upcoming time। And there's another thing that for some people who are not in that zone, जहाँ पर वो अभी प्रेगनेंसी एंड इसके बारे में सोच सके, यू आर नॉट इवन मैरिड राइट नाउ। सो फॉर यू गाइज, यू आर चैनलिंग आइडियाज, आपको आइडियाज आ रहे हैं, आपको विजन आ रहा है कुछ, एंड यू आर बर्थिंग दोज आइडियाज इनटू फिजिकल फॉर्म। मे बी आपको एक क्रिएटिव आइडिया आया कि लेट्स जस्ट मेक दिस पेंटिंग, लेट्स जस्ट क्रिएट दिस आर्ट, या फिर लेट्स क्रिएट दिस प्रोजेक्ट, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पे काम करते हैं, यू आर जस्ट गेटिंग दिस आइडिया, व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट डू दिस, ये मुझे एक आइडिया है, चलो करते हैं। एंड यू आर एक्चुअली गेटिंग हेल्प फ्रॉम टू क्रिएट दिस इनटू फिजिकल रियलिटी। आपकी फिजिकल, उसको एक फिजिकल फॉर्म आप दे रहे हैं, उसको आप एक्चुअली क्रिएट करें। इट्स नॉट जस्ट योर थॉट इन योर माइंड, इट्स एक्चुअली प्रेजेंट। सो आप उस पे काम कर रहे हैं एक्चुअली। वाओ, गुड। कोई टॉक्सिक रिलेशन, कोई बहुत सीरियस रिलेशन जिसमें आपको घुटन महसूस होती थी, आप उससे बाहर निकल रहे हैं, एंड इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू एनी मोर। क्योंकि पहले आप वापस से उस पर्सन के पास चले जाते थे, बिकॉज मे बी यू आर टू अटैच टू दैट पर्सन, कि इस पर्सन से दूर नहीं जा सकता मैं, क्योंकि इनसे इससे बेटर मुझे कोई नहीं मिलेगा। बट you are so powerful right now, you are feeling so confident that you are making this move to go out of this relationship, to step out of this relationship, and cut off contact with that person। One thing that I can see is you have a lot of things going on। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। हेल्थ भी इम्प्रूव करनी है, वेट लॉस भी करना है, हेयर ग्रो भी करने हैं, स्किन भी अच्छी करनी है, पैसे भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, करियर भी अच्छा करना है, बच्चों को भी संभालना है, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, योर पार्टनर, मतलब सब चीज़ों के अंदर यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ। एंड आप उसके बारे में लिख रहे होंगे, जर्नलिंग कर रहे होंगे कि मुझे अपनी लाइफ में पर्टिकुलरली इस फील्ड में क्या-क्या चीज़ें चाहिए। आप वैसा कर सकते हैं अभी। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो सकते हैं अभी। सो आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को कि पहले क्या करना है, एंड उस कन्फ्यूजन की वजह से डिले आ सकता है आपके काम के अंदर। बिकॉज़ जब बहुत ज़्यादा क्लटर होता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें करने को होती है, तो ब्रेन ओवरवेल्म हो जाता है और हम वो चीज़ कर नहीं पाते। सो आपके लिए करंट एडवाइस ये है कि जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, मेक अ टू डू लिस्ट, ये करना है, एंड स्टार्ट, just pick one thing and start doing it। okay, so let's move on। आपके लव लाइफ के बारे में देखते हैं। एंजल स्पिरिट्स एंड हायर सेल्फ, प्लीज टेल मी कलेक्टिव के लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस है।
फॉर योर लव लाइफ आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें यू आर फीलिंग कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। यू आर गिविंग मोर बिकॉज यू आर फुल ऑफ लव। यू आर यू हैव सो मच लव फॉर दैट पर्सन कि आप उसको सब कुछ देना चाहते हैं। उसको आप सब हर एक चीज़, आपके पास जो भी चीज़ है आप बस चाहते हैं कि वो पर्सन बस खुश रहे, उसको सब कुछ मिल जाए, उसको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाए। सो यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मेक दैट पर्सन हैप्पी। बट अब आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज नॉट गिविंग मी बैक, ये पर्सन मुझे वापस से वो एनर्जी वापस नहीं दे रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ एक्स्ट्रा एंड वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो आपको ये लेसन अपना समझ में आ गया है कि फाइनली इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है एंड आई एम नॉट गेटिंग वॉट आई डिजर्व फ्रॉम दिस कनेक्शन। एंड of course this is not for everyone। ये आपकी there are a lot of people in this collective, so for some of you this is where you are facing a lot of conflict with your person। आप बहुत ज़्यादा उनके साथ में आपकी लड़ाइयाँ हो रही होगी। वो पर्सन को एंगर इश्यूज हो सकते हैं एंड छोटी छोटी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, उनका ईगो हर्ट हो रहा है, आप उनको सच बोल रहे हैं और वो पर्सन को वो चीज़ें चुभ रही है कि हाउ कैन दिस पर्सन से लाइक दैट। कि वो आप उनको लगता था कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत सीधे साधे हो एंड यू आर जस्ट फुल ऑफ लव, तो आप कभी उनके अगेंस्ट नहीं जाओगे। बट जैसे आपको समझ आया कि व्हेन यू टुक अ स्टेप बैक कि अच्छा मुझे इस पर्सन से वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, तो आपने एक स्टेप बैक लिया एंड यू पुल्ड योर पावर बैक टू यू। आपने अपनी एनर्जी अपने पास बुला ली थ्रू ऑल द हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन एंड ऑल द वर्क दैट यू डू। तो उससे आपने एनर्जी वर्क वो उससे अपनी एनर्जी अपने पास बुला ली है एंड नाउ दैट पर्सन इज क्रेविंग कि ये पर्सन मुझे उतना अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है। तो आपकी लड़ाई उनसे इसलिए हो रही होगी, इसलिए वो आप पे अननेसेसरी भड़क रहे होंगे कि आपने कुछ करा भी नहीं है फिर भी ये पर्सन ऐसे क्यों कर रहा है। So this is one of the reason, and many of you can face heartbreaks. You are going through a lot of disappointment in your connection, and you are being told to move on. Just choose yourself. Just choose yourself and don't let this person hurt you anymore। जहाँ पर आपको अपनी वैल्यू नहीं दिख रही है वहाँ से अपनी एनर्जी को वापस से खींचो एंड फोकस इट इन योर सेल्फ। अपने ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने ऊपर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो हमने अभी पहले करंट एनर्जी देखी थी, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली राइट, उसको कंटिन्यू करते रहो। दिस इज़ अ कंफर्मेशन फॉर यू, जस्ट कीप डूइंग इट बिकॉज देयर इज़ अ बिग चेंज वेटिंग फॉर यू। यहाँ पर 3 5 के कार्ड्स आए हैं। तो बहुत बड़ा चेंज आप अपनी लाइफ में ला रहे हो। आप जैसे हमने पहले बात करी कि आपके लव लाइफ में एक चेंज आ रहा होगा। जिस पर्सन के साथ आप पहले कनेक्टेड थे उस पर्सन से आपने सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं। वो पर्सन के साथ आप ब्रेकअप कर रहे हैं, उसके साथ आपको रहना नहीं है। मे बी डिवोर्स किसी किसी केस में हो रहा होगा एंड यू आर जस्ट बीइंग गाइडेड कि इस पूरे सिचुएशन में उन चीज़ों पे फोकस मत करो जो खराब हो चुका है। जो चीज़ आपके पास अभी है करंटली उसको लो और यहाँ से बाहर निकलो। फोकस ऑन द गुड थिंग्स कि फाइनली मैं यहाँ से फ्री हो रही हूँ, फाइनली मुझे उस पर्सन से डील करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज यू डिजर्व सो मच। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओ अगेन बिकॉज द लव दैट यू हैव यू वर ट्राइंग टू पोर इट ऑन समवन जिसको वैल्यू नहीं है उसकी। आप अपना प्यार ऐसे पर्सन को दे रहे हैं जो खुद को प्यार नहीं करता है। जो खुद को प्यार नहीं करता वो आपको क्या प्यार करेगा। तो ये प्यार ऐसे लोगों के लिए बचा के रखो जिनको सच में उसकी नीड है। मे बी योर पेरेंट्स, मे बी उनको उनको आपकी ज़रूरत है, मे बी आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स। इन लोगों से अपना बॉन्डिंग और बढ़ाओ। ऐसे लोग अपनी लाइफ में देखो, ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में देखो जो आपके लिए काम कर रही है अभी
and stop focusing on everything which is happening in your relationship right now. Heal yourself, heal yourself, heal yourself and move out of this situation. Don't lose hope. आपके लाइफ में honestly, when you start loving yourself, you will understand कि कितना fulfilling होता है, कितना अच्छा लगता है खुद को प्यार करना. If someone cannot give you, then just give it to yourself. अपने आप को इतना प्यार से भर लो ना, it feels so satisfying. I promise you, I literally promise you. क्योंकि अगर कोई पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है जिस तरीके से आप चाहते हो, आप उस पर्सन से बेग कर रहे हो, उससे भीख मांग रहे हो कि प्लीज मेरी लाइफ में रहो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे वो सब दो जो मैं डिजर्व करती हूँ, आप उस पर्सन से बेग कर रहे हैं. when you start doing it for yourself, when you start providing for yourself, आपको कुछ भी चाहिए आप खुद को दे रहे हो. You want to go on a movie night, you can go alone. You want to go have a nice meal, आप खुद जा सकते हो. आपको कुछ खरीदना है, आप खुद कर सकते हो. So all these things that you are doing, you are actually reinventing yourself right now, and this will actually help you to find a person in your life जो exactly आपकी energy को match करेगा. So if you are currently in not in a marriageable age, आई फील सो, तो आपको अभी खुद की स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए, आपको अभी खुद के करियर पे फोकस करना चाहिए. बिकॉज यू हैव टू री इन्वेंट योर सेल्फ. अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको पहले क्रिएट करनी है. इफ यू आर अ मैरिड पर्सन एंड यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स सिचुएशन, देन यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ. आपको अपने डिसीजंस पे खड़ा रहना है, नो मैटर वॉट दैट पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू. वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, वो आपको बताएंगे कि हाउ दे आर सो गुड इन योर लाइफ, उन्होंने आपके लिए क्या क्या करा है. just don't fall for it, just don't fall for it, just oh my god, wow. Okay, so I was saying कि पहले खुद को वो प्यार दो. सो वी हैव एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स ये बोलता है कि कंफर्मेशन. एस ऑफ कप्स ये बोलता है कि पहले खुद को वो प्यार दो. फर्स्ट फिल योर कप. अगर आप किसी पर्सन के अंदर उसको कोई ऐसी चीज़ दे रहे जो आपके पास है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक टी पॉट है और उसके अंदर टी है ही नहीं, तो आप क्या पोर करोगे किसी और को, राइट? सो फर्स्ट फिल योर ओन कप, फर्स्ट फिल योर सेल्फ विद लव. जस्ट गो टू गॉड, ठीक है? अपने स्पिरिट गाइड, भगवान, आपके एंजल्स, आपकी हायर सेल्फ, वो वेट कर रहे हैं कब मुझसे प्रे करेगी ये पर्सन, कब हमें बुलाएगी ये, कब हमसे हेल्प मांगेगी और हम इसकी लाइफ में कब आएंगे. तो वो बस चाहते हैं कि आप अक्नॉलेज करो उनको. एंड I'm not kidding. It feels so satisfying once you start trusting these energies. When you start doing what you fear and you start building yourself brick by brick. क्योंकि आपकी लाइफ में अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है तो इसलिए आई है ताकि आपकी ओल्ड जो पूरी रियलिटी है वो पूरी खत्म हो जाए, वो पूरी बिखर जाए, टूट जाए. क्योंकि वो एक फॉल्स, एक गलत बुनियाद पे बनी थी. उसका जो बैलेंस था, उसका जो स्ट्रक्चर था, वो बहुत वीक था. एंड नाउ यू आर क्रिएटिंग अ लाइफ फॉर यू, अ स्ट्रक्चर फॉर यू दैट इज नेवर गोइंग टू फॉल. कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कितना भी बड़ा अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी, कोई भी पर्सन उसको तोड़ने के लिए आ जाए, यू आर बिकमिंग अनशेकेबल. सो अपने प्यार को बचा के रखो खुद के लिए, एंड डोंट वेस्ट इट ऑन पीपल हु डोंट वैल्यू यू. Okay, let's move on to your next category, which is your family and friends. Family and friends.
I feel you are a person who is who's going through a lot, ठीक है? एंड आपके हर जब जितना हमने अभी तक करा है, आपको कहीं से भी ऐसा प्यार नहीं मिला है जहाँ पर आप सैटिस्फाइड फील कर सको किसी भी बॉन्ड में, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी रिलेशनशिप इट्स नॉट ओनली जस्ट रोमांटिक बट ऑल्सो योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स। तो आपको कहीं से भी वैसा प्यार नहीं मिला जैसा आप दूसरों को करते हैं। सो आप बहुत, जैसे हमने पहले भी बात करी है, यू हैव अ वेरी बिग हार्ट, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड आपको ऐसे लोग नहीं मिले हैं जो उसकी वैल्यू कर सके। दैट्स व्हाई यू फील वेरी अनसेटिस्फाइड एंड डिसअपॉइंटेड कि मैं जितना प्यार करती हूँ किसी और को वो मुझे क्यों नहीं करते हैं। सो सेम आपके relationships with your family and your friends as well, there is a person or two, there can be one person or two people in your life जो आपको कंट्रोल करके रखते हैं, जो आपको फ्रीडम नहीं देते हैं कुछ काम करने की। आपको हमेशा उनसे परमिशन मांगनी पड़ती है, आपको वो बाउंड करके रखते हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से और आप उनसे बहुत डरते हैं किसी चीज़ को लेकर कि अगर मुझे कोई नया स्टेप लेना है सो आई हैव टू आस्क दिस पर्सन फर्स्ट और अगर उन्हें मना कर दिया तो फिर मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी। So you have a fear of that and it can be related to money. So maybe it can be your parents, आपके पापा मम्मी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास में फैमिली डायनामिक्स में ऐसा हो सकता है कि आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है अपने पैसे यूज़ करने की। जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो टू ट्रैवल समवेयर एंड योर पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग यू क्योंकि वो बोल रहे हैं कि बहुत पैसे लगेंगे, बहुत खर्चा होगा एंड हम नहीं चाहते कि तुम अभी वहाँ जाओ। एक्स वाई जी रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, मे बी इट कैन बी दे आर ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ यू, दे डोंट वांट यू टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स क्योंकि उनको मे बी ऐसा लगता है कि एनीथिंग कि आप कुछ गलत कर सकते हैं या उनके आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। सो बिकॉज़ ऑफ दैट वो आपको बहुत कंट्रोल करके रखते हैं एंड बिकॉज़ ऑफ दिस आप खुद स्टेबल नहीं हो पाते हो, आपको उन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है फॉर योर ओन स्टेबिलिटी, फॉर मनी, फॉर परमिशंस एंड टू ऑल दीज़ मतलब आप कुछ भी यूज़ करना है तो आपको उस पर्सन से परमिशन लेनी पड़ती है एंड यू आर फीलिंग वेरी कंट्रोल्ड और आप ये पूछ रहे होंगे कि कैसे मैं इस पर्सन से दूर जा सकता हूँ, मैं कैसे अब बाहर निकलूँ उस चीज़ के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर से। सो अभी करंट प्रॉब्लम ये चल रही है कि देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ बैटल बिटवीन यू टू कि आपको चाहिए फ्रीडम और वो पर्सन आपको कैद करके रखना चाहता है। तो वो आपको जाने से मना कर रहा है क्योंकि उनको इंटरनली ना इनसिक्योरिटी होती है कि अगर आपको फ्रीडम मिल गई तो एक पर्सन जिसके ऊपर मैंने अपना इतना धौंस जमा रखी है, इतना एक पर्सन के ऊपर मैंने कंट्रोल अपना एस्टैब्लिश कर रखा है, वो चला जाएगा। तो अगर किसी पर्सन के हाथ से पावर जाती है, पावर कहाँ से आती है? अगर हम किसी पे कंट्रोल कर रहे हैं, हम किसी को स्लेव बना के रख रहे हैं, हम किसी पर्सन से वो सब करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं, तो वो पावर होती है एंड दैट इज़ द ईगो व्हिच इज़ कंट्रोलिंग दैट पर्सन। और जैसे ही वो पर्सन चला जाता है, उसको अपनी अक्ल आ जाती है और वो अपनी फ्रीडम माँगने लगता है कि मुझे अपने हिसाब से चीज़ें करनी है। तो ये जो पर्सन है, जो कंट्रोल कर रहा है, वो ट्रिगर हो जाता है एंड वो पर्सन अपनी पावर किसी और को नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि जो मेरे अंडर काम कर रहा है, जिसको मैंने बाउंड करके रखा है, मेरा स्लेव या फिर मेरा कैदी, अम, इस पर्सन को मुझसे हमेशा परमिशन लेनी पड़ती थी। आई वाज़ द सुपीरियर वन, तो अब ये पर्सन खुद वो चीज़ें करेगा तो इस सिचुएशन में उस पर्सन की ईगो हर्ट हो जाती है एंड वो नहीं चाहते हैं कि आपको वो फ्रीडम मिले। बट बट आपके लिए ये गाइडेंस आई है, द वर्ल्ड कार्ड आया है, ठीक है? अब मैं पूरा नहीं दिखा सकती है। सो उसमें ये बोला है कि जस्ट बी योरसेल्फ, अपनी ऑथेंटिसिटी में आ जाओ। You don't have to fear anybody, you don't have to be controlled by anybody, ठीक है? जस्ट मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन और हो सकता है कि आप इस पर्सन से इतना दूर चले जाए कि रीलोकेशन हो सकता है, आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं, आप बहुत समय के लिए इस पर्सन से दूर रह सकते हैं
एंड यू कैन गो टू सम डिफरेंट सिटी, एक दूसरे घर के अंदर सेपरेट हो सकते हैं उस पर्सन से, उस अपने में भी आपके करियर में कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा हो इसलिए बिजनेस ट्रिप्स पे जा रहे हैं, या फिर आपका दूसरी कंट्री में रीलोकेशन हो रहा है. So you're traveling, you are going out of this toxic cycle. पता नहीं आपकी लाइफ में हर चीज़ टॉक्सिक क्यों चल रही है, बट आई अंडरस्टैंड इफ अ पर्सन इज गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा. उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे तुम खुद पे रिलाई कर सको, कैसे तुम खुद अपने ऊपर डिपेंड हो सको. सो यू आर गेटिंग एवरीथिंग. द वर्ल्ड कार्ड जो होता है वहां पर आपको एक पर्सन जो हवा में ऐसा फ्री है, जैसे आई शोड यू, एंड उसके अराउंड क्लाउड्स होते हैं एंड देयर सम सॉर्ट ऑफ एंजल्स, सम फिगर्स. सो ये सब डिनोट करता है फ्रीडम, दैट यू हैव एवरीथिंग दैट यू वंस डिजायर्ड. तो वो जो फ्रीडम आप क्रेव करते हैं ना, वो तभी आएगी व्हेन यू विल स्टार्ट स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ. जब आप खुद के हक के लिए लड़ने लगेंगे, जब आप खुद लूप होल्स निकाल कर उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कि ओके, इफ यू आर नॉट अलाउइंग मी टू डू दिस, और आप कॉन्फ्लिक्ट करें. मैं ऐसे नहीं बोल रही कि उस पर्सन से जाके आप हेड ऑन लड़ लो या उसको घर से बाहर निकाल दो. तो आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग कि लूप होल्स निकालो, कि अगर वो सामने से पर्सन आपको कुछ बोल रहा है कि ये चीजें नहीं करनी है, तो उनके सामने मत करो, पीठ पीछे जाके कर लो. क्योंकि आपको पता है कि ये जो चीज़ आप कर रहे हो वो गलत नहीं है. मे बी फॉर एग्जाम्पल आपको डांस करना बहुत पसंद है एंड आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना है या म्यूजिक क्लास ज्वाइन करना है, सो गिव मी दिस अमाउंट ऑफ मनी. या अपने हस्बैंड को बोला, अपने इन लॉज को बोला, सो एनी बड़ी, ठीक है. एंड दैट पर्सन इज सेइंग कि नहीं, तुम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते बिकॉज हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता है, या फिर यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड ऑल. तो आप क्या कर सकते हो, आप सीक्रेटली जाकर उसको परस्यू कर सकते हो. This is a tower moment. There is a major shift coming in your life which will help you to break from the bonds of this person. टावर मोमेंट आ रहा है एक ऐसा, आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसकी वजह से वो पर्सन आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. सो जस्ट स्टॉप फोकसिंग ऑन दैट पर्सन कि यार ये पर्सन कब ठीक होएगा, कब होएगा, ये कब होएगा, कब होएगा. जस्ट डोंट आस्क दैट क्वेश्चन. वो अपने आप हो जाएगा. आपके गाइड भगवान सब संभाल लेंगे वो चीज़, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उस पर्सन के साथ में रहे, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने हैं, आपको अच्छा करना है, कुछ बेटर करना है, एक दूसरे पर्सन में ट्रांसफॉर्म होना है, एक नई सेल्फ आपको में आपको ट्रांसफॉर्म होना है. सो फॉर दैट आप इस पर्सन के पास नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपकी हीलिंग होनी है. तो आप एक ऐसी सिचुएशन में नहीं रह सकते हो ज़्यादा समय तक जहाँ पर जहाँ से आपको ट्रॉमा मिला है, राइट. क्योंकि हीलिंग कब होएगी तो उनको सब पता है. इट इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू अ टाइमलाइन. सो जस्ट लेट इट हैपन, फोकस ऑन योरसेल्फ. दिस इज़ योर बिगेस्ट एडवाइस. एंड यहाँ पर हमारे पास में आया था 10 ऑफ कप्स एंड न्यू बिगनिंग्स. न्यू बिगनिंग्स, इफ यू कैन सी दिस, न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पर. एंड 10 ऑफ कप्स. सो या एवरीथिंग इज हैपन एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन गुड. फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर दिस थिंग, जैसे ही आप अपने ऊपर काम करने लगेंगे, यू विल मीट अ पर्सन जिसके साथ आपकी शादी होएगी, दैट इज गोइंग टू बी योर सोलमेट. एंड फ्रॉम देयर यू विल मीट अ फैमिली जहाँ पर वो आपको बहुत प्यार देंगे. जैसा प्यार आप डिजर्व करते थे आपको अपने इन लॉज से मिलेगा. दिस इज फॉर सम ऑफ यू जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है एंड हु आर रेजोनेटिंग विद दिस थिंग. तो ये उनके लिए है. या यस, आई एम गेटिंग दिस. सो न्यू बिगनिंग, अ हैप्पी फैमिली विच इज गोइंग टू बी योर न्यू सोल फैमिली. यू आर गोइंग टू मीट योर सोल फैमिली आपकी शादी के बाद, या फिर आफ्टर मीटिंग योर पार्टनर. Okay, let's move on to your career and education.
ओके, सो करियर इन एजुकेशन, इफ लेट्स जस्ट टॉक फॉर करियर फर्स्ट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वेट कर रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू जॉब, आप एक नई अपॉर्चुनिटी, न्यू क्लाइंट्स का वेट कर रहे हैं कि ये जो मैंने चीज़ बनाई है अपने लिए, या जिस चीज़ में मैं अभी काम कर रही हूँ, जिस फील्ड में मैं अभी हूँ, वो मुझे कब फ्रूट देने लगेगा, मेरी बारी कब आएगी, मेरी टर्न कब आएगी, कब मैं भी सक्सेसफुल हो पाऊँगी, कब मेरे लाइफ में चेंजेस आएँगे। सो यू आर वेटिंग फॉर दैट करंटली, आप अपने एक नए आइडिया पर अभी काम कर रहे हो। सो जब स्वॉट्स की बात आती है तो वो एक्शन होता है। सो यू आर यूजिंग योर माइंड एंड यू आर ऑल्सो पुटिंग एक्शंस। आप काम कर रहे हो उसके ऊपर एंड यू आर मे बी नेटवर्किंग ऑल्सो, आप दूसरे लोगों से बात भी कर रहे हो, उनसे भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि ये चीज़ कैसे, इसमें मैं कैसे प्रोग्रेस करूँ, कैसे मैं इसमें आगे बढ़ सकती हूँ। सो दैट इज़ हैपनिंग एंड देन फॉर जब करंट ब्लॉकेजेस की, आपको ऐसा लग सकता है कि फोकस पे आपको इश्यू आ सकता है। चीज़ें बहुत सारी है करने की एंड बिकॉज़ ऑफ दैट एंग्ज़ायटी, बिकॉज़ ऑफ दैट स्ट्रेस, वो घबराहट आपको बार-बार होती होगी, कब पैसे आएँगे, कब अपॉर्च्युनिटी आएगी, यार कोई आया ही नहीं, मैंने तो ये स्टार्ट कर दिया, मुझे तो इतने पैसे मिल ही नहीं रहे, अरे लोग वापस जा रहे हैं। तो अगर आपको उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा है एंड आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में आपके आइडियाज़ चलते रहते होंगे, थॉट्स चलते रहते होंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा ब्लॉक करने की ज़रूरत है उसको। and you also have to be very very patient right now। impatience अगर आपको हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, तो आपको वहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर जैसे आप इस स्टेट में जाओगे कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर नहीं हो, आप एक लीडर वाली पोजीशन पे नहीं हो कि आई नो मैं जिस चीज़ पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ दैट इज़ गोइंग टू वर्क। अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो और आप डाउट कर रहे हो अपने आप को, लैक में हो एंड यू आर क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि यार कब होएगा ये, क्यों नहीं हो रहा है, इतनी मेहनत कर ली है, इम्पेशेंस वाली जो एनर्जी होती है ना, उसमें जाओगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। तो डोंट डू दैट, बिकॉज़ वहाँ पे आपकी चीज़ें खराब हो सकती है। दैट इज़ व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग इफ यू आर इन दैट मोड। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिस इज़ मैनिफेस्टेशन। योर एनर्जी विल पुल थिंग्स, will bring things to you which you are reflecting out। आप जो चीज़ बाहर दे रहे हो यूनिवर्स के अंदर, आपको वही मिलेगा, वही चीज़ें अट्रैक्ट होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दैट। सो 24 आवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड काम करता है। सो इफ़ यू आर फीलिंग कि एंग्ज़ायटी हो रही है, रेस्टलेस फील हो रहा है, डाउट हो रहा है खुद के ऊपर, खुद की वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, यू आर फीलिंग इनसफिशिएंट, यू आर फीलिंग कि इतना काम करने के बाद भी कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको फिर वही दिखेगा अपनी लाइफ़ के अंदर। आपको और वैसे लोग दिखेंगे जो आपको और सैड फील कराएँगे, आपको और ज़्यादा बुरा फील कराएँगे। सो इफ यू स्टेप इनटू अ लीडरशिप पोजीशन, आप एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन जाते हो कि आई डोंट केयर मेरी फीलिंग्स क्या, आई डोंट केयर मेरे इमोशंस क्या है, आई नो जो मुझे काम करना है वो काम करना है। एंड यू आर कॉन्स्टेंटली रीप्रोग्रामिंग योर नर्वस सिस्टम, योर सबकॉन्शियस माइंड इन बिलीविंग दिस कि आई एम द लीडर एंड आई डिजर्व दैट पोजीशन, आई डिजर्व, मेरे में वो टैलेंट है, मुझ में वो पोटेंशियल है, मैंने ये काम किया है, आई एम डूइंग सो गुड। आप में अगर वो एनर्जी है, आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपकी हर जगह पे, इफ यू आर फीलिंग दैट, जो आपके थॉट्स होंगे वही आपका माइंड वैसा ही फंक्शन करेगा और वैसे ही वो आपकी बॉडी में केमिकल्स रिलीज करेगा, और आपकी बॉडी जैसे अडेप्ट करेगी उन केमिकल्स को, वैसे ही आप नेचुरली फील करेंगे। तो लिसन टू जो डिस्पेंजाज मेडिटेशंस या उनकी जो बुक्स है उनको रीड करिए, एंड उनका जो वर्क है, उनके पॉडकास्ट जो है उनको रीड करिए, उनको सुनिए, क्योंकि आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हाउ टू रीप्रोग्राम योरसेल्फ इफ यू आर इनटू दैट, हाउ टू स्टेप इनटू अ लीडरशिप पोजीशन। एक लैक मेंटालिटी से आप कैसे लीडरशिप पोजीशन पे जा सकते हैं, वो करिए। Instead of doubting yourself, just go into the action mode, think
कि कैसे मुझे क्या करना है, मेरी हायर सेल्फ कैसी है, मेरा गोल क्या है और मुझे करंटली उस पर्सन को बनने के लिए क्या-क्या एक्शंस लेने हैं एंड जस्ट डू द एक्शन। आपके पूरे दिमाग में आपकी विज़न, आपकी बॉडी, आपके एक्शन, आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर वो गोल बैठा होना चाहिए कि आई एम करंटली लिविंग दैट लाइफ। If it's not that strong, you will not get it. You will not get it. You will repeat the old cycle. आप अपनी जो पुरानी साइकिल है उसको वापस रिपीट करोगे. So don't do that. Ace of Pentacles. Ace of Pentacles आया है आपके गाइडेंस में एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एक्स्ट्रा कार्ड आया है. सो न्यू मनी, न्यू अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मनी, न्यू अपॉर्चुनिटीज जहाँ पर आप नए क्लाइंट से मिल सकते हैं, आपके मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम बन सकती है एंड यू कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. अगर आप एक ऐसी जॉब में है जहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, जहाँ पे पे अच्छा नहीं है, आपका बॉस बहुत टॉक्सिक है, आपके कोवर्कर्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं एंड यू आर फीलिंग कि मैं इससे बहुत बेटर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, एंड सो यू आर फाइंडिंग ways in which you can make multiple sources of income. पैसिव इनकम आ सकती है, मल्टीपल स्ट्रीम्स से आप उसको सेटअप कर सकते हैं. तो जो आपको आइडियाज़ आ रहे हैं उनको लिख लीजिए एंड जस्ट स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट. अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर कैसे मैं इस बिजनेस को सेटअप करूँ, एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट, स्टडी अबाउट इट. नॉलेज, विजडम गेन करो उसके बारे में और पढ़ो उसके बारे में और लोगों से बात करो, नेटवर्क करो, उन लोगों से कांटेक्ट करो ताकि आपको वहाँ से, जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उन लोगों से कंफर्मेशन, उन लोगों से कांटेक्ट करो एंड जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. एंड जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है, अगर आपने देखा है तो वहाँ पे एक लेडी होती है एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रूट्स अराउंड हर. और जो मैंने मेरे मनी डेक से जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं उसमें भी ग्रोथ का कार्ड आया है. सो इट्स टॉकिंग अबाउट दैट सेम कि आप अपनी, यू आर गोइंग टू रीप द लेबर ऑफ योर, यू आर गोइंग टू रीप द फ्रूट्स ऑफ योर ओन लेबर. तो जो आपने मेहनत करी है उसके फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं इन अपकमिंग टाइम. और जॉब्स, अगर आप बहुत सारे ऐसे हम जब हमारे पास जब कोई गोल नहीं होता है या फिर हमारे पास में कोई पैशन नहीं होता है, हम बस एक सर्वाइवल मोड में होते हैं, लैक मेंटालिटी में, तो कहीं से कुछ भी काम मिल जाए, बस मिल जाए, प्रे करते हैं भगवान पे, तो हम कुछ भी उठा के करने लग जाते हैं. मल्टीपल जॉब्स आपने करी होगी, आपको मल्टीपल फील्ड्स के अंदर आपको एक्सपीरियंस होगा. मे बी आप ग्राफिक्स भी कर सकते हैं, आप डांस भी कर सकते हैं, आप सिंगिंग भी कर सकते हैं, आप एक टीचर भी हो सकते हैं. तो आपने मल्टीपल जगह पे आपने अपनी एनर्जी पुट करी, आपने बहुत सारे फील्ड के अंदर काम करा है. सो नाउ इट्स टाइम कि दैट वन फील्ड दैट यू आर करंटली होल्डिंग ऑन टू, कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे यही करना है एंड आई नो इसमें मेरा बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा, पिक इट एंड डू इट. मनी अगर आपकी लाइफ में हाई एंड लो हो रहे थे कि पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, टिक नहीं रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, क्विक मनी का इनफ्लो हो सकता है आपके लाइफ के अंदर. सो डोंट बी सो सरप्राइज्ड कि अरे ये पैसे कैसे आ गए मेरी लाइफ में, एंड जस्ट डोंट गो ब्लाइंड कि चलो उसको स्पेंड कर देते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर. बी अवेयर ऑफ योर मनी, इन्वेस्ट इट इन समथिंग गुड. ऐसे पैसे आ जाए तो फिर ऐसे बावले मत हो जाना उसको इन्वेस्ट करना कहीं पर एंड यूज इट वाइजली, क्योंकि मनी का इन्फ्लो बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले समय में. सो ऑल द बेस्ट. लेट्स लेट्स मूव ऑन. हेल्थ पे चलते हैं, हेल्थ करते हैं. तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे अपनी डायरी के अंदर लिख रखे टॉपिक्स बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी ऑफ इट. सो दैट्स व्हाई. So who the people, अच्छा, the people who are currently in school colleges, जो अभी अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, कोई डिग्री परस्यू कर रहे हैं अभी, उनके लिए एक मैसेज मुझे ये आया था that if you are focusing on your studies and you are getting distracted
कि बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। पिक वन थिंग जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, सबसे पहले उसको कंप्लीट करो। सबसे पहले उसको करो, एक टू डू लिस्ट बनाओ, मेक अ गुड प्लान। अपने आप को पढ़ाई करने से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो उसके लिए। विजुअलाइज़ करो दैट व्हाटएवर आई एम लर्निंग मुझे एक बार में पढ़ते ही वो याद हो रहा है। अपनी बॉडी और अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो। अगर आप अपने आप को बार-बार बोलते हो ना कि मुझे तो याद ही नहीं होता है, मुझसे तो पढ़ाई नहीं होती, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं आता है, मुझसे तो होगा ही नहीं, तो आपके साथ ऐसा ही होएगा फिर। आपको याद ही नहीं होगा, आपकी बॉडी आपको जो आप बोलोगे उसको, आपका माइंड और आपकी बॉडी उसको प्रूव करने में लग जाता है। तो अगर नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव दिखेगा और वही प्रूव होएगा। अगर आप बोलोगे मुझे तो मैं तो जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, मुझे तो रात में नींद ही नहीं आती है, तो आपका बॉडी, माइंड वैसे ही काम करेगा कि ओके हमारे मास्टर ने कमांड किया है कि रात को लेट तक नींद नहीं आती है, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है, तो आप वैसे ही करेंगे। तो अगर आपके साथ वैसा हो रहा है, उसका उल्टा बोलो एंड बिलीव इन इट। सिर्फ बोलना नहीं होता, उसमें बिलीव भी करना होता है कि आई एम डूइंग इट, आई विल डू इट। मैंने अपनी बॉडी को कमांड कर दिया, मैंने अपने माइंड को कमांड कर दिया और अब ये ऐसे ही करेंगे। तो बार बार बोलते रहो उसको एंड देन इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू। हेल्थ। One more thing for the people who are currently struggling in their finances and looking for a way out कि कैसे मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए, कुछ तो हो मेरी लाइफ के अंदर। आप ऑफरिंग कर सकते हैं भगवान को। आप अपने स्पिरिट गाइड्स को कुछ ना कुछ ऑफर कर सकते हैं। दे कैन हेल्प यू इन दैट। सो इट्स जस्ट अ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, वो ऐसे नहीं होता कि भगवान मैं ना आपको ये प्रसाद चढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरा ये काम करा देना, तो ऐसा नहीं होता है। जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं, हम कुछ ऑफ़र करते हैं, ऑफ़रिंग क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक अगरबत्ती आपने लगा दी है, पानी का एक ग्लास रख दिया है या फिर आपने कोई फ्रूट रख दिया है, आप जो खाना खा रहे हैं वही आपने ऑफ़रिंग में रख दिया है। तो एनीथिंग दैट इज़ जस्ट अ जेस्चर फॉर यू। एक एक गिफ्ट होता है भगवान के लिए, ग्रैटिट्यूड के लिए कि आपने जो मुझे ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें दे रखी है, कंफर्टेबल बेड, एक एक सॉफ्ट ब्लैंकेट, एक पिलो दे रखा है आपने, मेरे को एक रूम दे रखा है, ठीक है? मेरे पास में फ़ोन है, इंटरनेट की सुविधा है, मैं ये वीडियो देख सकती हूँ, गाइडेंस मिल रही है मुझे आपके थ्रू। सो जो भी चीज़ आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड ऑफरिंग भगवान को दो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग आई हैव राइट नाउ। क्योंकि जो चीज़ आपके पास अभी है, कभी ना कभी आप उसके लिए प्रे करते होंगे कि प्लीज़ भगवान मुझे ये दे दो, और आपके पास वो अभी चीज़ है तो प्लीज़ उसके लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करो कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस थिंग। ये चीज़ मेरी लाइफ़ में नहीं होती तो मुझे कैसे मेरी लाइफ़ में काम होते। फूड, वाटर, क्लीन एयर, क्लीन एयर, हाँ, क्लीन एयर। तो आपको पता होगा ना एयर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है, इसकी वज़ह से लोगों को लंग्स डिज़ीज़ हो रहे हैं एंड दे कैन नॉट ब्रीथ सिटीज़ के अंदर। आपको पता है कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो बी ग्रेटफुल दैट यू हैव द फैसिलिटी ऑफ दीज़ थिंग्स। तो इसलिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। सो लेट्स गो एंड सी अबाउट योर हेल्थ। आई नो वीडियो लॉन्ग हो रही है बट yeah, this is for your overall month, so it's worth it. Ace of Cups. Hmm? Very good. Wow. Good. आई डोंट थिंक सो हमें इससे लेने की ज़रूरत है बिकॉज़ यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है। सो मैं आपको बता देती हूँ, करंटली यू आर फोकसिंग ऑन फुलफिलिंग योरसेल्फ। ठीक है? आप वो चीज़ें कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो चीज़ें जिसको आप पसंद करते हैं, थिंग्स दैट यू लव, उस पे काम कर रहे हैं। ठीक है?
और उसकी वजह से आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। बट फॉर फिजिकल हेल्थ आपको किसी ना किसी तरीके का मूवमेंट, वॉक, डांस, एरोबिक्स, जुम्बा, वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, कुछ भी किसी भी तरीके का आपको वो करना ही पड़ेगा। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है? health is going good right now because you are trying to fulfill yourself right now। आप खुद को प्यार से भरने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर पुलिंग बैक योर एनर्जी टू योर सेल्फ फ्रॉम द पीपल हु वर नॉट वैल्यूइंग यू, जो आपको परेशान करते थे, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा जिन जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करा है, जो आपको उस तरीके का प्यार नहीं देते जैसा आप डिजर्व करते हैं, उन लोगों से आप अपनी एनर्जी वापस खींच रहे हैं। इट कैन ऑल्सो बी योर फ्रेंड्स। ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग, आपकी लाइफ में एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। ठीक है? तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ वैसा आपको नहीं फील हो रहा होगा, बिकॉज जो भी चीज़ें हो रही है वो एक एनर्जेटिक लेवल पे हो रही है। फिजिकल लेवल पर वो चीज़ें कम हो रही होगी, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो गई उसकी, क्योंकि एनर्जेटिक जो एक रेल्म होता है जहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हील कर रहे हैं, वो आप पे काम कर रहे हैं, आपके इंटरनल, आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं। आपकी बहुत सारी बॉडीज होती है, इट्स नॉट जस्ट योर फिजिकल बॉडी, आपकी बहुत सारी स्पिरिचुअल बॉडीज भी होती है, एस्ट्रल बॉडी एंड एनर्जेटिक बॉडी बहुत सारी होती है। एंड बिकॉज वो उन बॉडीज पे काम कर रहे हैं, फिजिकल बॉडी पे काम आपको ही करना पड़ेगा। तो आपकी ओवरऑल हीलिंग हो रही है, ग्राउंडिंग हो रही है आपकी। तो आपको ऐसा फील भी हो सकता है कि जब हीलिंग होती है तो वो चीज़ें जो अच्छी नहीं होती है उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो उसको बाहर निकालने के लिए वो विजिबल होनी चाहिए। तो आपके लाइफ में वो जो एंजाइटी है, वो पेन है, वो बार-बार बाहर निकल सकता है। वो उभर के बाहर आ सकता है और आपको लग सकता है कि यार कितना पेनफुल है ये, यार मैं कैसे इसको झेलूँ? ठीक है? तो वो आपको फील हो सकता है कि हीलिंग हो रही है, पर ये कैसी हीलिंग है जिसमें हर्ट हो रहा है। तो हीलिंग जब होती है तो हर्ट होता ही है, क्योंकि जो कचरा होता है भरा हुआ इतने सालों का, इतने सारे ट्रॉमास, फॉल्स बिलीफ्स, कंडीशनिंग्स, जो गलत चीज़ें आपको सिखाई गई है, जो आपके डीएनए में भरी हुई है, जो आपके बॉडी के अंदर जो स्टक है, आपके केमिकल्स जो आपके सिग्नल्स बने हुए हैं आपकी बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर जो चीज़ें बैठी हुई है, जो आपकी स्टक एनर्जीज़ है, वो पूरी ना बबल अप होती है। अंदर से वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, जैसे वो बाहर निकलती है उसको सप्रेस मत करना, उसको आने देना, क्योंकि दैट इज़ द डेथ ऑफ योर ओल्ड सेल्फ। उसमें दर्द होता है जब कोई चीज़ पुरानी जो जिससे हम अटैच होते हैं, जब वो चीज़ जाती है, जब वो मरती है, जब वो निकलती है हमारी लाइफ से, तो हमें बहुत पेन होता है, क्योंकि हम एक समय पर उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। और जैसे-जैसे आप अपनी आइडेंटिटी उस ओल्ड सेल्फ से हटाकर न्यू सेल्फ पे डालेंगे, व्हिच इज़ योर मैनिफेस्टेशन, यू आर रीप्रोग्रामिंग योरसेल्फ इनटू न्यू पर्सन, री-इन्वेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो वैसे-वैसे वो अटैचमेंट ओल्ड सेल्फ से बहुत कम होता रहेगा। एंड जैसे-जैसे वो कम होता रहेगा, वैसे आपको उस चीज़ से अटैचमेंट जब कम होता है, तो दर्द भी कम होता है, जब वो जाता है तो। ऐसी कोई चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, जब वो जा रहा है तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, ले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो आपको अटैचमेंट नहीं है उससे। बट अगर मुझे ये पिकाचू से अगर मेरे को बहुत अटैचमेंट है और कोई इसको ले जाए, तो मुझे बहुत दर्द होएगा। बट अगर मुझे इससे अटैचमेंट ही नहीं है कि ठीक है, ओके, आई डोंट केयर, कोई ले जाए, चला जाए, वो खराब हो जाए या उसको मैं फेंक दूँ, खो जाए, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? सो दैट इज़ समथिंग व्हिच आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग, बट वो आया है ऑटोमैटिकली। हीलिंग आपकी आपकी बॉडी में जो हीलिंग हो रही है, आपके माइंड में जो हीलिंग, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फ़ास्ट है, बहुत क्विक ट्रांसफॉर्मेशन है ये। बी रेडी फॉर अ मैसिव चेंज। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, एक्स्ट्रा मैसेजेस। We have lived your soul, not a role. Wow. Accept disappointments gracefully. Good. This is good. पहले मैं पूरे मैसेजेस निकाल लेती हूँ। सो ये मेरे पास में कृष्ण पाठ के कुछ स्लिप्स हैं।
एंड ये अलग-अलग इमोशंस के लिए, सो आई एम गोइंग टू रैंडमली पिक वन फॉर यू। तो you have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the result of your activities, nor be attached to inaction. Oh my god. Wow. Oh my god. This is chapter 2 श्लोक 47। तो मैं संस्कृत में तो नहीं पढ़ सकती हूँ, बट इसका ओवरऑल मीनिंग ये है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। आई एम जस्ट सो सरप्राइज्ड। थैंक यू गॉड, यू आर गुड, यू आर अमेजिंग। ये ऐसे ऐसे काम करती है डिवाइन एनर्जीज। माय गॉड। सो फर्स्ट जो आपके लिए आया था, लाइक इन द बिगिनिंग यू आर फंक्शनिंग, यू आर वर्किंग ऑन सर्टेन थिंग्स, आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एंड आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि सिर्फ अपना काम करते जाओ और जस्ट सरेंडर। डोंट डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, कैसे होएगा, कब होएगा, कहाँ होएगा, कैसे, किस तरीके से होएगा वो। डोंट थिंक अबाउट दैट चीज, वो आपका है ही नहीं काम। दैट इज यूनिवर्स, दैट इज गॉड जो काम करेंगे आपके लिए। दिस इज अ को क्रिएशन, ठीक है। दिस इज अ को क्रिएशन वेयर यू डू योर पार्ट एंड भगवान अपना पार्ट करते हैं, यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स अपना काम करते हैं। दिस इज सो गुड। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आएगा। आई वॉज, जब मैं वो निकाल रही थी मेरी आंखें बंद थी एंड मुझे नहीं पता था क्या आने वाला है। एंड ये इस जार से मैं बहुत कम मैसेजेस निकालती हूँ, लाइक बहुत रेयरली। और अगर कोई गाइडेंस आती जो मैं आपको देना चाहती हूँ तो मैं भी यही देती। These spirits are so intelligent, I'm telling you। ये सब वही आया है जो आपको सुनने की जरूरत है। Take risk। Oops। We have take risk, jump into fear and fight them। Can you see this? What? February। Yes, February। February की मंथ की रीडिंग है एंड we are getting February। Wow। These are some extra messages, कोई months, कोई dates, कुछ भी, कोई टाइमलाइन, कोई टाइमलाइन जिसमें आपको चेंजेस दिखने को मिल सकते हैं। एंड वी हैव फेब्रुअरी। फेब्रुअरी में बहुत चेंजेस होने वाले हैं, बी रेडी फॉर इट। अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में चीज़ें बदल सकती है, अच्छी और बुरी दोनों। वो चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं है वो चली जाएगी, और जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो आ जाएगी। जैसे जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है आपको वो मिलेगा। फाइंड द बैलेंस, फॉलो मॉडरेशन, डोंट गो एक्सट्रीम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आई वोंट टेक इट। एक और लेना है। ओके, वी हैव टू। प्रेजेंट, sacred union, partnership, collaboration and reconciliation। Okay, live your soul, not a role। दिस इज टॉकिंग अबाउट एक रोल। रोल क्या होता है, जो आपको एक किरदार जो इस सोसाइटी ने आपको दिया है। आप इसकी बेटी हो, आप इस फैमिली में पैदा हुए, आपका रिलीजन ये है, आपकी कास्ट ये है, आपका प्रोफेशन ये है, आपका नाम ये है, आपकी हॉबीज है, आपको ये पसंद होना चाहिए, ये पसंद नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एक रोल है पूरा। ये एक रोल है जो आपको दिया गया है कि इसको थाली में परोस के रखो और इसको ही फॉलो करना है तुम्हें जिंदगी भर, क्योंकि ये तुम्हें आइडेंटिटी हमने दे दी है। उस आइडेंटिटी से अपने आप को हटाओ, उससे एसोसिएट करो अपने आप को, एंड स्टेप इनटू अ रोल, नहीं, स्टेप आउट ऑफ अ रोल विच इज
नॉट फॉर यू टू प्ले। एक रोल से बाहर निकलो, एक परफॉर्मेंस से बाहर निकलो और अपनी खुलकर अपनी ज़िंदगी जियो, अपनी सोल, अपनी आत्मा की बात सुनो। वो आपको गाइड करेगी कि किस तरीके से, कहाँ पर आपको जाना है। आपकी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने मन को फॉलो करो। डोंट जस्ट लिव अ फ्री लाइफ। इस सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल कर वो करो जो आपको पसंद है। द जजमेंट, क्रिटिसिज्म, हेट, जेलेसी, लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे, डाउट कर रहे हैं, क्या होगा इसका, कैसे होएगा, क्या कर रही है ये, पता नहीं। जस्ट डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स एंड लिव योर लाइफ। एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ग्रेसफुली। जो जा रहा है उसको जाने दो, बस जाने दो, लेट इट गो, लेट इट गो। वो आपने एक पोस्ट देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलता है, दैट एक बच्ची होती है एंड भगवान उससे उसका टेडी बियर ले लेते हैं, छोटा-सा उससे टेडी बियर ले लेते हैं, वो बहुत रो रही होती है एंड उसको नहीं पता होता है कि भगवान के पीछे एक बहुत बड़ा टेडी बियर होता है। तो जैसे आप वो चीज़ दोगे, जो आपके लिए नहीं है, आपको लगता है कि मुझे इससे बेटर नहीं मिलेगा, ये चला जाएगा तो मैं कैसे इसके बिना सर्वाइव कर पाऊँगी। जैसे वो जाएगा उसका रिप्लेसमेंट 10 टाइम्स बड़ा रिप्लेसमेंट आपके लिए वेट कर रहा है। दिस इज़ फर्स्ट योर टेस्ट कि आप क्या इस चीज़ को जाने दे सकते हो, जो जा रहा है, इवन इफ इट हर्ट्स। अगर वो करोगे तो आपको वो चीज़ें मिलेगी जो जिसके लिए आप बने हो। जो चीज़ आपके लिए असाइन हुई है, जो आपकी लाइफ में आने वाली है, वो वेट करिए। एंड या ये जो श्लोक आया था, दिस इज़ योर This is your ultimate guidance. Surrender, surrender. Co-create with the universe. Do your part and let God do their part. आप अपना काम करो, अपने एक्शंस पे ध्यान दो, अपनी इम्प्रूवमेंट करो, अपनी मेडिटेशंस करो, अपनी रीप्रोग्रामिंग करो। जो आपके हाथ में है वो चीज़ें करो, जो आपके हाथ में नहीं है। दूसरे लोगों का एक्शन, उनका बिहेवियर, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली होगी, कहीं पे अप्लाई करा है, वहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, क्या रिजल्ट होएगा, कब आएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। वो सब आपका काम है ही नहीं है। डिवाइन बीइंग्स पे वो चीज़ें छोड़ दो, अपने अपने स्पिरिट गाइड पे, भगवान पे वो चीज़ें छोड़ दो, वो आपको करके दे देंगे। वो आप बस जस्ट बी ओपन टू रिसीव। आई एम ओपन टू रिसीव एवरीथिंग दैट इज गुड फॉर मी। स्पिरिट गाइड्स प्लीज ब्रिंग इट टू मी। ये आप बोल सकते हो। अभी अभी आया ये। टेक रिस्क, जंप इनटू फियर एंड फाइट देम। जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, जिन चीज़ों को खोने से आपको डर लगता है, जिन चीज़ों को करने का डर लगता है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी कैमरा पे आने का डर, वीडियोस बनाने का डर, किसी से बात करने का डर, इट कैन बी एनीथिंग, मे बी जिम जाने का डर, कोई नई जॉब ज्वाइन करने का डर, नए फ्रेंड्स बनाने का डर। ठीक है, तो उन कोई भी किसी भी तरीके का जो आपका डर है उस पर बस काम करते जाओ। बी अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल को अपना कंफर्ट जोन बना लो कि मुझे आई वॉन्ट टू बी इन दैट मोमेंटम जहाँ पर मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ एंड मुझे बार बार, मतलब मुझे एक जगह पे बंद होके नहीं रहना है, एक बॉक्स में बंद होके नहीं रहना है, मुझे एक्सप्लोर करना है। आई वॉन्ट टू फील, भले ही वो डर लग रहा हो मुझे, पर करना है मुझे। उस एनर्जी में जाओ। देन February is going to be a very good month, so be present। आपके लिए प्रेजेंट ये आया है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है, आपको ये देखने की ज़रूरत है, आपको करेक्ट करना है अपने आप को। मेरा ओल्ड सेल्फ क्या है, मेरा न्यू सेल्फ क्या है। ओल्ड सेल्फ को एंजाइटी होती है, ओल्ड सेल्फ को डर लगता है, ओल्ड सेल्फ डाउट करता है। न्यू सेल्फ क्या करता है, पीस में रहता है। न्यू सेल्फ को खुद पे भरोसा है, उसको कॉन्फिडेंस है खुद पे, उसको पता है कि चीज़ें हो रही है। जहाँ पर ये जो इम्बैलेंस आता है ना, जहाँ पर ये एक जगह डर लग रहा है और एक जगह पीस है, जहाँ पर कभी भी आपको डर महसूस हो रहा है, अपने आप को शिफ्ट करो उस न्यू सेल्फ के अंदर, उस नई फीलिंग के अंदर। फील पीसफुल कैसे करोगे? मेडिटेशंस करके, अपने आप से बात करके, सेल्फ टॉक करके। एनीथिंग विच इज गोइंग इन एक्सट्रीम, कोई भी चीज एक्सट्रीम हो रही है ना, उससे अपने आप को बचाओ। कोई भी चीज ओवरडू मत करो एंड देन
sacred union. Sacred union, I feel this sacred union is not couples wala sacred union. This is a sacred union of your under inner Shakti and Shiva, inner divine masculine and feminine, inner yin yang, अंदर का जो बैलेंस है. ओह, दैट्स व्हाई वी हैव फाइंड द बैलेंस. अंदर का जो बैलेंस है, जब आप प्रेजेंट रहोगे, आप अपने डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलोगे, आपकी डिस्ट्रैक्शन माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उससे जब आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट पे लेकर आओगे, तब आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, और जैसी फीलिंग्स आ रही हैं उसको बाइफरकेट करके डिफरेंशिएट करो उसको कि ये नेगेटिव है, दिस इज ओल्ड सेल्फ. नेगेटिव नहीं है, ओल्ड सेल्फ की प्रोग्रामिंग है ये, एंड आई एम रीप्रोग्रामिंग माई सेल्फ इनटू द न्यू सेल्फ. दैट्स इट. दैट्स इट. दैट्स इट. आई थिंक इतने ही मैसेजेस हैं आपके लिए, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग वीडियो. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना लंबा हो जाएगा, बट या. और ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको अच्छी लगी होगी, किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प करा होगा. इफ़ यू लाइक दिस, इफ दिस वीडियो हेल्प यू इन सम शेप और फॉर्म, please do like, comment and share with people. Thank you so much for watching my video, and I'm going to see you in the next one. Bye bye.